Hello students, welcome to class 8th and today we are starting iron and steel industry. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वी आर स्टार्टिंग. स्टील स्टफ़, देखिए स्टील के बारे में हम बात करते हैं. हमने ये तो बात कर ली, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये बहुत बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं. तो स्टील जो होता है वो बहुत टफ़ होता है एंड इट कैन बी ईजीली शेप्ड, और इसे ईजीली शेप किया जा सकता है. कैन बी कट एंड मेड इनटू वायर, और इसका वायर भी बनाया जा सकता है. Especially alloys of steel can be made by adding a small amount of other metals. मीन्स स्टील के साथ कुछ अदर मेटल्स को मिक्स करके कुछ डिफरेंट जो मिक्सचर वाले मेटल्स हैं उन्हें भी तैयार किया जा सकता है. जो स्टील है, एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर, एलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस. एलॉयज जो हैं वो स्टील देते हैं अनयूजुअल हार्डनेस से, अनयूजुअल हार्डनेस देते हैं, उनमें टफनेस देते हैं. यानी स्टील जो होता है उसमें काफ़ी सॉफ्टनेस होती है, लेकिन जब उसे स्टील को हम क्या बना देते हैं, अलॉयज बना देते हैं. स्टील को जब हम अलॉयज बना देते हैं तो उसके अंदर एक टफनेस आ जाती है, एक हार्डनेस आ जाती है, एंड एबिलिटी टू रेस्ट्रिक्ट, टफनेस आ जाती है, स्ट्रिक्टनेस आ जाती है, एंड एबिलिटी टू रेसिस्ट, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेसिस्ट करने की एबिलिटी जो है वो आ जाती है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी वो जो जंग से रहित हो जाता है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी कि जब कभी भी स्टील के अंदर जो है वो रस्टिंग नहीं होता, स्टील जो है वो कभी भी जंग नहीं खाता. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री एज इट प्रोवाइड्स बेसिस टू मैनी अदर इंडस्ट्रीज़. जैसे कि बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको ये बेसिस प्रोवाइड करती है. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. ये जो इंडस्ट्री है ये बैकबोन है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, क्योंकि आज के टाइम में जो आयरन है उसका भी यूज़ बहुत कम होता है और जो स्टील है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है. आज के टाइम में भी हम देखेंगे कि जो होम में जो विंडोज़ होती हैं, विंडोज़ जो बनाई जाती हैं, सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, देखिए अलॉयज़ इसको टफनेस दे देते हैं, तो आयरन की बजाय जो स्टील का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. आज के सिविलाइजेशन का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन है. नाउ वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ आयरन एंड स्टील. आयरन और स्टील के बिना जो हम बैकबोन है, हमारी जो एक्सिस्टेंस है, हमारी लाइफ जो है उसका हम जो इमेजिन है वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेनली हमारे जो हम बात करें यूटेंसिल्स होते हैं हमारे जो किचन में, वो भी मेनली किसके बने हुए होते हैं, स्टील के ही बने हुए होते हैं. तो आयरन और स्टील जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है, क्योंकि स्टील के बिना तो हमारी लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ऐसे ही आयरन जो है, आयरन के बिना हमारी जो कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी. सो हम बात करते हैं मेन रॉ मटेरियल्स फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंक्लूड आयरन और कोल, लाइमस्टोन एंड मैंगनीज़. मेन जो रॉ मटेरियल्स हैं आयरन एंड स्टील के लिए वो इंक्लूड करते हैं आयरन और कोल, लाइमस्टोन एंड मैंगनीज़ को. देयर आर मैनी स्टेजेस इन कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील. बहुत सारी स्टेजेस होती हैं आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने की. सबसे पहले कैसे, क्योंकि आयरन ओर से ही बनता है स्टील, यानी आयरन में बहुत सारे जो अलॉयज़ हैं उनको मिक्स किया जाता है. सो आयरन में सबसे पहले कोल मिक्स किया जाता है, लाइमस्टोन मिक्स किया जाता है और उनको एक साथ मेल्ट किया जाता है. आयरन जो है, आयरन ओर के अंदर कोल और लाइमस्टोन एक साथ मिक्स करके फिर उन्हें एक साथ मेल्ट किया जाता है इन अ ब्लास्ट फर्नेस. एक फर्नेस यानी एक भट्टी होती है, ब्लास्ट फर्नेस होती है, उसमें मॉल्टन आयरन इज़ रन इनटू मॉल्ट. फिर उसमें मॉल्टन आयरन जो होता है उसको मॉल्ट्स में यानी कि सांचों में भरकर रखा जाता है. मॉल्टन आयरन को उन सांचों में से, उन मॉल्ट्स में से निकाला जाता है और फिर उसका नाम दिया जाता है उसे पिग आयरन. यानी सबसे पहले तो आयरन और में कोल एंड लाइमस्टोन को मिक्स किया, फिर उसको मेल्ट किया एंड मेल्ट करने के बाद ब्लास्ट फर्नेस में फिर उसे मॉल्ट से निकाला और उसका नाम पड़ गया पिग आयरन. आफ्टर इट सॉलिडिफाइज, और जैसे ही ये सॉलिड हो जाता है, इट इज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बट वेरी ब्रिटल. ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग तो होता है लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी कि थोड़ा खुरदरा होता है. इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसके अंदर, काफ़ी हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, बट वेरी ब्रिटल एज इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज़. जैसे कि इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं,
इम्प्योरिटीज़ को फिर प्योर आयरन निकाला जाता है, इम्प्योरिटीज़ को इसमें से रिमूव किया जाता है और प्योर आयरन निकाला जाता है इसमें से। सम कार्बन इज़ मिक्सड विद, कुछ कार्बन इसमें मिक्स किया जाता है टू मेक विद प्योर आयरन टू मेक स्टील। फिर इसके बाद इसमें कुछ आयरन मिक्स किया जाता है और इसको स्टील बनाया जाता है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जब पिग आयरन बनाया, पिग आयरन के बाद इसमें से इम्प्योरिटीज़ निकाली और इसमें कार्बन मिक्स किया और ये क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। स्टील जो होता है वो आयरन से ज़्यादा फ्लैक्सिबल होता है, स्टील जो है वो आयरन से ज़्यादा फ्लैक्सिबल होता है एंड कैन बी मेड इनटू एनी शेप लाइक शीट्स, और किसी भी शेप में, जैसे शीट्स हैं, वायर्स हैं, रॉड्स हैं, किसी भी शेप में, जैसे आज हम देखते हैं हमारी जो रेलिंग्स हैं, घर की विंडोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ जो हैं वो किससे बनती हैं, स्टील से बनती हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड इन द विकिनिटी ऑफ द एरियाज़ वेयर दीज रॉ मटेरियल, ऐसे एरियाज़ में जो इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो पाई जाती हैं जहाँ पर इनके रॉ मटेरियल्स ईजिली अवेलेबल हों। चाइना, इंडिया, रशिया, यूक्रेन, जर्मनी, यूएसए, जापान आर द मेन स्टील प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़। ये मेन स्टील प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। इन इंडिया द स्टील प्लांट्स हैट भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर एंड राउरकेला। स्टील प्लांट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए आयरन और स्टील के जो प्लांट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। वो कौन कौन से प्लांट्स हैं, देखो शिकागो में, नॉर्थ अमेरिका में शिकागो, गैरी, बर्मिंघम, टोलेडो, बफेलो, पिट्सबर्ग, फिलाडेल्फिया, क्लीवलैंड, यंगस्टाउन में एंड वेराक्रूज में। साउथ अमेरिका में सियोडाइट, बॉलीवर, टंजा, बेलो हॉरिजोंटे, साओ पाउलो, वोल्टा रेडोंडा, रियो दी जेनेरियो, सैंटोस, कॉन्स्पेक्शियन यहाँ पर अवेलेबल होता है। एंड फिर आगे हम बात करें तो यहाँ पर तो देखिए बहुत सारे मेन सेंटर्स हैं एशिया में एंड यूरोप में। तो इंडिया में भी हमारे देखो बहुत सारे हैं, कराची, बोकारो, जमशेदपुर, विजयनगर, सलेम, विशाखापट्टनम, हनोई अलग है, आसानसोल ये भी एक अलग स्टील प्लांट है। सो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं और ये मैप आपको बनाना भी है। ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी सारे सेंटर्स हैं आयरन एंड स्टील के। सो ये हमारा आयरन एंड स्टील प्लांट का मेन जो सेंटर। सो जितने भी स्टील प्लांट हैं जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, आयरन ओर एंड स्टील ईजीली अवेलेबल हैं यहाँ पर। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की हम बात करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सबसे पुरानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है इन द वर्ल्ड। द टर्म टेक्सटाइल इज़ डिराइव्ड, टर्म टेक्सटाइल जो है वो आती है एक टेक्सटाइलीज वर्ड से, विच इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ टैक्सियर विच मीन्स टू वीव। एक डेरिवेटिव है टैक्सियर से जिसका मतलब होता है वीव करना, मीन्स बुनना। बिफोर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से पहले, टू वीव करना यानी बुनना टैक्सियर शब्द से निकल के आया है। ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन जो हैं वो हैंड स्पन करते थे, यानी हाथ से ही बुनाई किया करते थे। हाथ से बुने हुए जो क्लोथ हैं, हैंड वूवन क्लोथ ऑलरेडी हैड वाइड मार्केट, उनका एक काफ़ी वाइड मार्केट था। ये हैड अ है जो हाडा आपको दिख रहा है, हैड अ, एक वो अलग कर लीजिएगा स्पेस, शायद उसमें मिसप्रिंट हो गया स्पेस। द मुस्लिम्स ऑफ ढाका, चिंट्स ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलिकॉस ऑफ कालीकट एंड गोल्ड रॉट कॉटन पीसेस ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। सूरत, वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन, अपनी क्वालिटी और डिज़ाइन के लिए वो वर्ल्ड वाइड यानी जाने जाते थे। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूवन क्लोथ, लेकिन हैंड वूवन क्लोथ का प्रोडक्शन, कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन वॉज एक्सपेंसिव, वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, क्योंकि जो बाहर से जो कपड़ा आता था वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था और यहाँ से जो बनता था वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता था। क्यों? क्योंकि उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगता था, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था और लोगों की मेहनत भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हैंड वूवन था तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था। तो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कॉम्पिटिशन फॉर न्यू टेक्सटाइल मिल्स। तो नई जो टेक्सटाइल मिल्स थी जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से हम कंपटीशन कर रहे थे, वो वेस्टर्न कंट्रीज से जो होने वाला कंपटीशन है उसको
फेस नहीं कर पाई, विच प्रोड्यूस चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक, जो कि मशीनरी के थ्रू चीप और गुड क्वालिटी जो फैब्रिक्स हैं उनको सेल कर रही थी। नेचुरल फाइबर्स यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ, नेचुरल फाइबर्स जो है उनका यूज़ किया जा रहा था क्लोथ बनाने के लिए। वूल, सिल्क, जूट, हैम्प एंड फ्लैक्स के लिए। हैम्प जो होता है सन, जिससे रस्सी बनाई जाती है। दे आर द बेसिक मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेसिक मटेरियल थे। एंड अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेसिक मटेरियल। जब कॉटन, जूट, हैम्प एंड फ्लैक्स जो थे वो प्लांट ओरिजिन से थे। कॉटन, जूट, हैम्प और फ्लैक्स तो प्लांट ओरिजिन से मिलते थे हमें, और सिल्क और वूल जो हैं ये हमें एनिमल ओरिजिन से मिला करते थे। तो क्लोथ इज़ ऑल्सो मेड दीज डेज, क्लोथ जो है उन्हें इन दिनों क्लोथ को बनाया जाता था सिंथेटिक मटेरियल्स का यूज़ करके भी। दे आर ऑल्सो नोन एज ह्यूमन मेड फाइबर्स, और उन्हें ह्यूमन मेड फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता था। सम एग्जाम्पल्स फॉर यू, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ये सभी क्या हैं? ह्यूमन मेड फाइबर्स हैं, यानी जिसमें कुछ सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है। कॉटन इज़ द मोस्ट फेवर्ड फाइबर, कॉटन जो है वो मोस्ट फेवर्ड फाइबर था। कॉटन मोस्ट फेवर्ड फाइबर था क्योंकि कॉटन का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा किया जाता था उस समय में। हावेवर ओवर द 50 ईयर्स, पास्ट 50 ईयर्स से सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो भी बहुत पॉपुलर हो गए। क्लोथ फाउंड इन इजिप्शियन टॉम आर डेट बैक टू 5000 BC, जो क्लोथ इजिप्शियन टॉम्स में मिला वो 5000 BC पहले का था, पहले भी काफ़ी मिलता था। एंड क्लोथ वॉज मेड फ्रॉम कॉटन इन इंडिया, इंडिया में क्लोथ जो है वो कॉटन से बना करता था 5000 ईयर्स अगो। मार्को पोलो जो कि इटली से आए थे, मार्को पोलो ने भी यही डिस्क्राइब किया था कि फाइन क्वालिटी ऑफ क्लोथ जो है वो इंडियन टेक्सटाइल से ही निकलता था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में 5000 ईयर्स अगो भी क्लोथ का जो कह सकते हैं कि डिस्कवरी है वो हो चुका था। कॉटन टेक्सटाइल्स आर मेनली प्रोड्यूस, कॉटन टेक्सटाइल्स जो हैं वो मेनली प्रोड्यूस होती थी, मेनली प्रोड्यूस इन द US, चाइना, इंडिया, रशिया एंड UK, जापान, ब्राज़ील, फ्रांस, स्पेन, इटली एंड इजिप्ट। ये हम इंडिया में देख सकते हैं। ये सारे जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं इन सबको आपको लर्न करना है और बनाना भी है। मेन जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं जैसे मुंबई का है, महाराष्ट्र का है, इनको आपको लर्न करना है। कोलकाता का है, कटक है, ये सारे आपको लर्न करने होंगे। कॉटन मिल्स इन इंडिया, इन इंडिया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ मेनली लोकेटेड इन द कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ गुजरात। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो मेनली लोकेट होती है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मुंबई एंड अहमदाबाद में। टू इम्पॉर्टेंट सेंटर्स जो हैं वो मुंबई और अहमदाबाद इसके टू इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं। मुंबई और अहमदाबाद में काफ़ी अच्छा जो कॉटन मिल्स का प्रोडक्शन है वो है। एंड टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स यही हैं, अहमदाबाद एंड मुंबई। कानपुर, कोलकाता, नागपुर, शोलापुर, इंदौर, कोयम्बटूर, दिल्ली एंड अदर सेंटर्स जो हैं ये सभी सेंटर्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़ की, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT इंडस्ट्रीज़ की अब हम बात करते हैं। IT इंडस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हो गई है आज के टाइम में। एंड विच पीपल कम्युनिकेट इन अ बेटर वे, क्योंकि इससे जो पीपल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो कम्युनिकेट कर पाते हैं। इट इंक्लूड्स द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इससे काफ़ी अच्छे से स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इन्फॉर्मेशन का। विद द इन्वेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल विलेज, यानी कि आप एक फ़ोन के अंदर पूरी दुनिया को देख सकते हैं। पूरी दुनिया एक मार्केट बन के रह गई है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप कहीं से भी कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं, किसी भी चीज़ जगह की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टुक प्लेस इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट काफ़ी हो चुका था। कंप्यूटर हार्डवेयर का मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर एंड अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन विच हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन in digital form such as telecommunication. This industry
नीड्स ट्रेंड इंजीनियर, लेकिन इस इंडस्ट्री में ट्रेंड इंजीनियर्स की नीड होती है। दीज इंजीनियर्स आर ट्रेंड इन सॉफ्टवेयर, ये जो इंजीनियर्स हैं वो सॉफ्टवेयर में ट्रेंड किए जाते हैं, हार्डवेयर में। एंड फील्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ दिस फील्ड हैज़ सेव्ड अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट एंड टाइम इन स्टोरेज। ग्रेट डील ऑफ एफर्ट जो है उसको सेव किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत की नीड नहीं होती। टाइम की भी शॉर्टेज हो तो उसे भी मैनेज कर लिया जाता है। इंफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया जाता है। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर आर द मेन फैक्टर्स फ्यूलिंग द ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के जो मेन फैक्टर्स हैं वो है रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए हमारे पास, कॉस्ट होनी चाहिए और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी जो भी जैसे फ़ोन्स हैं या कंप्यूटर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। द सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु इंडिया आर द मेजर हब्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये जितने भी इंडिया के जो मेजर हब्स हैं आईटी इंडस्ट्री के, ये सभी बहुत मेजर हब्स हैं इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर की। देखिए इंडस्ट्रीज़ जो है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे जो वर्क कर रही हैं और काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए कर रही हैं। इंडस्ट्रीज़ में एक्सीडेंट्स, डिज़ास्टर मेनली ऑकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ द hazardous मटीरियल। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर ऑफ ऑल टाइम ऑकर्ड इन भोपाल। जो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर है वो मेनली ऑकर हुई थी भोपाल में 3 दिसंबर, यानी इनके बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे देखने के लिए मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिला, सब कुछ मिला, लेकिन कुछ डिज़ास्टर्स भी इंडस्ट्रीज़ हमारे लिए रही हैं। उसका मेन जो सबसे जो भयावह एग्जाम्पल है, सबसे जो डेंजरस एग्जाम्पल है वो है भोपाल। 3 दिसंबर 1984 अराउंड 12:30 AM, यानी रात को 12:30 बजे इट वॉज़ अ टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट हुआ था कि हाइजस जो पॉइजनस यानी सबसे ज़्यादा जो जहरीली गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC जो गैस है वो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्या हो गई थी, लीक हो गई थी। पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड की पेस्टिसाइड फैक्ट्री से ये रिलीज़ हो गई, यानी लीक हो गई। द ऑफिशियल डेथ जो है आज बताई जाती है वो हुई थी 3598 1989 में। 1000 हु सर्वाइव्ड स्टिल सफ़र, और आज भी वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस गैस का कहते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आज भी झेल रहे हैं। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि इन लोगों की जो आईसाइट है वो चली गई है। एंड हु सर्वाइव्ड स्टिल सफ़र फ्रॉम वन और मैनी एलिमेंट्स, बहुत सारी बीमारियाँ जैसे ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रोटेस्टिनल डिसऑर्डर यानी जो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो गई। और आज भी जो वहाँ पर हेरिडिटी जो है, यानी जो लोग उससे अफेक्ट हुए थे उस समय, उनकी जो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी उससे अफेक्टेड दिखाई दे रही हैं। तो बहुत बड़ी जो ये ट्रेजेडी है और आज के टाइम में भी इसकी जो इंसिडेंट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इन अनादर इंसिडेंट, दूसरा इंसिडेंट हुआ था 2005 में जो कि गाओक्यो चाइना में हुआ था। 243 पीपल डाई हुए थे, 9000 इंजर्ड हुए थे, 64,000 इवैक्यूएटेड हो गए थे। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनएबल टू रन, क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद वो वहाँ से भाग नहीं पाए थे। दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम, जो नहीं बच सके, उनकी आंखें जो थी वो जल गई थी, स्किन, लंग्स फ्रॉम द गैस, वो सभी जल गए थे। तो इंडस्ट्री जो है वो जितनी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, अगर सावधानी नहीं रखी जाए तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो कोई नहीं है जो आप इन भोपाल ट्रेजेडी और चाइना की इस ट्रेजेडी से इमेजिन कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ जो है एक बून भी हैं, तो सावधानी नहीं रखें तो एक कर्स भी बन जाती हैं, जैसा भोपाल वाले लोगों के लिए बनी। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। सो अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।